हे दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट के लिए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के आज हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो वन लाइनर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? हिंदी का पहला कवि शरपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कारसा द ताशी है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान जो कि जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास है आपका पहला उपन्यास दो ऑप्शंस हैं, जो कि लाल सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा। एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंप। खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया। रोज 4 वीडियो देखूंगा। आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के एक रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेड अप है ना। ग्रेड अप के साथ कथा अर्ध कथनाक है जो बनारसी दास ने लिखी है। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंघट जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड है। हिंदी के पहले बड़े कवि कबीरदास जी है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखा है। हिंदी प्रदीप्ति पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नागरिक प्रचारण सेवा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं जो कि 1893 में लिखी गई थी। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। दो ऑप्शंस हैं, को गद्य काल सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा। एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंप। खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया। रोज 4 वीडियो देखूंगा। आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के एक रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेड अप है ना। ग्रेड अप के साथ सही के पहले कवि कौन थे? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। और सिद्ध कवि किनके अनुयायी थे? सिद्ध कवि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कुल सिद्धों की संख्या 84 है। भक्ति काल के कितने भाग हैं? भक्ति काल के 2 भाग हैं, सगुण और निर्गुण। रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं? रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। सूफी परंपरा के पहले कवि कौन थे? सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद थे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नर हरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। बरवे रामायण में कितने खंड हैं? बरवे रामायण में 7 खंड हैं जो कि तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा की भक्ति प्रेम भाव थी। सभी को पता है कि मीरा जी श्याम की दीवानी थी, तो उनकी भक्ति कैसी थी? प्रेम भाव थी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ब्रज कोकिल किसे कहते हैं? सत्यनारायण को कहते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली थी। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद लक्ष्मण सिंह ने किया था। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। उर्मिला किस कहानी का पात्र है? उर्मिला साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है उसका पात्र है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी थी? सौत। नवीन किसका उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा। छायावाद युग की पहली काव्य रचना कौन सी है? झरना जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि तुलसीदास थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। सूद किस कहानी का पात्र है? रंगभूमि सूरदास। धीशु माधव किस कहानी के पात्र है? कफन प्रेमचंद्र। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, जो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद्र थे। हे दोस्तों, आज के आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही जल्दी से 5 मिनट में ही अपने 50 क्वेश्चन
ख़त्म करने का स्कोर हम ऐसे ही बनाते रहेंगे और आप सभी को ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी जिसमें आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा। बाय, सत श्री अकाल।